देखें, मनोज भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज मनोज भाई जो है पूरे परिवार के साथ रो रहे हैं, अपने बच्चे पत्नी के साथ जो है ये रो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा मनोज भाई को क्या करें। इनकी जमीन, इनके दादा की जमीन, इनके दादा परदादा की ही ये जमीन है, यानी दादा परदादा का, यानी कह सकते हैं ये जमीन जो है वो पैतृक जमीन है। अब इनका जो है दादा परदादा का जमीन है, एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति होते हुए भी इनके जो एक तरह से आप कह सकते हैं भाई हैं, इनके जो चाचा हैं, या इनके जो कह सकते हैं जो चचेरे दादा हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा जमीन का इनको कागजात आज तक नहीं दिखाया गया। कागजात इनको नहीं दिखाया। मनोज भाई कागजात ही नहीं देखेंगे तो हक का दावा कैसे करेंगे। अब इनको डॉक्यूमेंट देखना। देखें, अगर आप प्रॉपर्टी, आपकी भी प्रॉपर्टी, आपकी भी जमीन है, तो आपको कहीं ना कहीं जमीन का कागजात जो है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो देखने के लिए आना चाहिए। उससे क्या होगा कि देखें, आप अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। तो देखें, ये जमीन का टुकड़ा है, पैतृक जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, दादा परदादा की संपत्ति है। ऐसी सिचुएशन में ये जो जमीन का टुकड़ा है, इसका डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, ये कागजात कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य में जिस जिला से बिलोंग करते हैं, बस वही तो राज्य हो गया। और जिला में आपको क्या यहाँ पर मिलेगा, जिला राजस्व अभिलेखागार। तो ये आपके जिले में एक कार्यालय मिलेगा जहाँ पर आप राजस्व से संबंधित जो भी दस्तावेज है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जिला राजस्व अभिलेखागार जो है, यहाँ से आप अपने जमीन, दादा परदादा के जमीन का खाता खतौनी खतियान जो है उसको निकाल सकते हैं। ये आपका अधिकार है, इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब आपको यानी जिला राजस्व अभिलेखागार जाना है। जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के जिले में जाना है। यहाँ से ये सभी दस्तावेज आपको निकालने हैं, और ये दस्तावेज अगर आप निकाल लेंगे तो अब आपको अधिकार एक प्राप्त हो गया, और उस अधिकार के तौर पर जो है आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं, यानी हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। और ये हक पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये हक मिलेगा आपको, इसलिए कि ये आपका अब जो है कानूनी अधिकार है, और जो आपका कानूनी अधिकार है उस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। अब है कि जिला राजस्व अभिलेखागार से जमीन का जो कागजात है वो तो निकाल लिए, आगे क्या करेंगे। मनोज भाई को तो परिवार वाला हक नहीं दे रहा है, हिस्सा नहीं दे रहा है। तो देखें, इसमें अब दो सिचुएशन, दो कंडीशन है। एक तो आप कागजात निकाल लिए, अपनी प्रॉपर्टी को समझ लिए, तो अब मनोज भाई के पास विकल्प जो है बहुत सारे हैं। सबसे पहला है कि आसान सा विकल्प ज़्यादा जरूरी है कि अभी नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर पंचायत बुला सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पंचायत बुला सकते हैं, यानी आप जो अपने आसपास के लोग हैं उनको बुलाएंगे, जो गांव के सरपंच हैं उनको बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे मेरा परिवार का लोग हक नहीं दे रहा है। पंचायत का जो फैसला होगा उसका दस्तावेज तैयार होगा, और पंचायत के द्वारा हो सकता है आपको आपकी जमीन में जो हक है वो दिलवाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पंचायत का जो फैसला है वो मानने को सामने वाला तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या विकल्प है। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में देखें, जब बात बंटवारे की हो और सामने वाला जो है वो हक देने से इनकार करे, पंचायत के फैसले से इनकार करे, एक अंतिम और सबसे बड़ा विकल्प है, वो है यानी सिविल अपील में जाना, और सिविल कोर्ट में जाकर क्या करना है, पार्टीशन सूट का यहाँ पर जो है केस फाइल कर देना है। यानी ये पार्टीशन सूट जो है ना, ये एक बंटवारा का केस है। इसमें सभी का समान अधिकार है, यानी किसी का आप अधिकार नहीं ले सकते हैं। ये अधिकार में बेटा हो या बेटी हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। यानी अब ठीक है, बेटी बहन जो है, मान लेते हैं मनोज का जो बहन होगी, अब मनोज का बहन जो है मनोज को हक देना चाहती है तो कोई टेंशन नहीं है। बहन तब हक लेने का क्या बात है, हक
जो भी बहन के द्वारा लिया गया, अब यहाँ पर जो मनोज भाई हैं उनको वो बहन का हक प्राप्त हो गया, बहन ने अपना हक त्याग कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लेकिन हक है, इस बात को आप समझ लें। तो ये पूरा प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। यानी पार्टीशन सूट के बाद क्या होगा, पार्टीशन सूट का जब जैसे ही फैसला आएगा, कोर्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी को, यानी आप कह सकते हैं सभी, आपका एक हिस्सा बनता था तो एक हिस्सा आपको कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। यानी आपके पास अब जजमेंट है। आपके पास जो जजमेंट है, यानी ये जो आप देख रहे हैं जजमेंट है, इस जजमेंट के आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज करा लेंगे। यानी अब क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी का जजमेंट आपका कागजात, और उसके हिसाब से आप जमीन का म्यूटेशन करा लिए, दाखिल खारिज करा लिए। इससे क्या होगा कि अब आप प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। जो प्लॉट आप यूज कर रहे हैं वो आपके नाम से, जमीन का रसीद कटने लगा, यानी लगान रसीद जो है अब आपके नाम से हो गया। तो अब इसके साथ जो कोई भी फर्जीवाड़ा करना चाहेगा नहीं कर सकता है। अब है कि बंटवारा का केस किए लेकिन जमीन तो बेच चुका है। मनोज भाई का हिस्सा जो जमीन है जिसमें हक होना चाहिए वो तो बेच दिया। अब क्या करें? तो अब भी घबराने की जरूरत नहीं है। यानी पार्टीशन भी होगा और उस पर टाइटल का भी दावा होगा। यानी आपको जमीन चाहिए भी, सेल डीड कैंसिलेशन का भी केस फाइल होगा, और जो व्यक्ति खरीदा है ना आपकी जमीन को, उसको भी अब पार्टी बनाना पड़ेगा। तो अब जो आप केस फाइल करेंगे सिविल कोर्ट से, तो एक तो आपको अपना हक चाहिए, उसके बाद जो खरीदा है उसका सेल डीड कैंसल चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में अगर जजमेंट आपके पक्ष में आ गया, फैसला आपके पक्ष में आ गया, तो सेल डीड वो कैंसिल हो गया। जो खरीदा है उसका सेल डीड जो है वो कैंसिल हो गया, उसका जमीन का केवाला जो है वो रद्द हो चुका है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में खरीदार को क्या अधिकार है? तो देखें, खरीदार को जो अधिकार है ना, खरीदार अब जो चाहे, यानी लेकिन उसको भी पैसा वापस लेने का अधिकार है। जिससे वो खरीदा है, वो पैसा लिया है तो पैसा वापस देगा, ये अधिकार है खरीदार को। और ये अधिकार से जो है वंचित नहीं किया जा सकता। यानी जो खरीदार है उसको आप इस अधिकार से वंचित नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में वंचित जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप समझ लें, जो खरीदार है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन से आपको लड़ना है। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का जवाब दे सकें, आपको बता सकें कि आपको कब, यानी कैसे और क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है, कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।